तो फाइनली इंडिया के पास एक गोल्डन चांस आ चुका है। रशिया ने अभी के जो इंडियन एयर शो चल रहा है जिसमें रशिया के Su-57 जो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और अमेरिका का F-35 जो भी एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, दोनों एयर शो के लिए आए हैं इंडिया में। और रशिया ने उससे पहले एक गोल्डन ऑफर इंडिया को दे दिया है और अगर इंडिया ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की पावर इतनी हद तक बढ़ जाएगी कि पाकिस्तान तो छोड़ो, चाइना तक इंडिया से डरेगा। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि जो रशिया ने इंडिया को गोल्डन ऑफर दिया है कि इंडिया Su-57 को खरीदे और रशिया लोकली मैन्युफैक्चर करेगा इंडिया में Su-57 और इंडियन मेड वर्जन जो होंगे Su-57 के वो इंडिया को लाइसेंस भी देगा कि वो बाहर दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर पाए। तो क्या ये रियली इतना टेम्पटिंग ऑफर है जो इंडिया को बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए और इसे एक्सेप्ट करके अपने एमका वाले ड्रीम को छोड़ देना चाहिए और रशियन मेड 5th जनरेशन पे ही आगे बढ़ना चाहिए? तो इस वीडियो में आगे देखेंगे जैसे आज के समय दुनिया की हर सुपर पावर या फिर पावरफुल कंट्री के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स आ चुके हैं। अमेरिका के पास F-22 और F-35 जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। चाइना के पास J-20 और अभी तो चाइना ने 6th जनरेशन भी डेवलप कर लिया है। रशिया के पास Su-57 जैसे एयरक्राफ्ट है। पर वहीं इंडिया ही एक ऐसा देश है जो इतना पावरफुल होने के बावजूद भी आज के समय उसके पास एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। आज भी इंडिया 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन ही एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है और इंडिया का ड्रीम है एमका जैसे प्रोजेक्ट बनाने का, 5th जनरेशन अपना फाइटर जेट बनाने का, पर वो ड्रीम अभी भी काफी दूर है। अराउंड 2035 तक ही ये फाइटर जेट बन पाएगा, पर 2035 तक बहुत देर हो जाएगी। इंडिया फाइटर एयरक्राफ्ट और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में काफी पीछे हो जाएगा बाकी कंट्री से, चाइना, रशिया, यूएसए ऐसे कंट्री से, और खासकर चाइना जो हमारा एनिमी कंट्री है जिसके सामने हम कमजोर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो क्या इंडिया को रशियन मेड Su-57 फाइटर जेट खरीद लेना चाहिए? और क्या ये फाइटर जेट Su-57 इतना कैपेबल है कि इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट की नीड को पूरा कर सके? रशियन मेड सुखोई Su-57 जो एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे फैलन भी कहते हैं। रशिया ने इसे बनाया था अमेरिकन 5th जनरेशन फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए, F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग जैसे फाइटर जेट के टक्कर के लिए, जिसकी फर्स्ट ट्रायल 2010 में की गई थी और रशियन आर्मी में इसे ऑफिशियली 2020 तक इंडक्ट करना स्टार्ट हो गया था। इस फाइटर जेट के बेस्ट फीचर्स में स्टेल्थ कैपेबिलिटीज आती है, सुपर क्रूज कर सकता है 1.5 मैक के स्पीड से विदाउट आफ्टर बर्न, थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल्स है इसमें, एवियोनिक्स और एआई इंटीग्रेशन भी इसमें मिलती है और वेपन लोड भी काफी वैरायटी के कैरी कर सकता है, इंडियन से लेके रशियन तक, हाइपरसोनिक वेरियस टाइप्स के मिसाइल्स तक। और इस चार्ट के हिसाब से देख तो ये फाइटर जेट हर सेक्शन, हर डिपार्टमेंट में टॉप करता है। बस स्टेल्थ सेक्शन इसका थोड़ा कमजोर है पर इतना भी ये खराब नहीं है। कॉम्बैट रेंज जहां इसकी बहुत ज्यादा है, कॉस्ट पर यूनिट भी काफी कम है, सिर्फ 45 से 55 मिलियन डॉलर्स की है जो बाकी फाइटर जेट से काफी कम है। इसे एक अच्छा 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाता है और इंडिया की नीड्स को भी लग रहा है कि पूरा कर पाएगा। पर पहले देखते हैं कि इंडिया की फाइटर जेट नीड्स क्या है आज के समय। देखो, इंडिया आज के समय बहुत मिक्स्ड वैरायटी के फाइटर जेट्स यूज करता है, जैसे राफेल से लेके Su-30 MKI, तेजस, मिराज 2000 फाइटर जेट्स तक। पर आज के समय में MiG-20s जो इंडिया के आज फेज आउट होने लगे, ओल्ड हो चुके हैं। इंडिया को एक न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए फाइटर जेट के मामले में और एटलीस्ट 114 न्यू फाइटर जेट चाहिए 2035 तक, जिससे इंडिया अपना दबदबा दुनिया में बना के रख सके। इसमें आज के समय कुछ 2 से 3 चैलेंजेस इंडिया फेस करता है। पहला तो है कि इंडिया को स्टेल्थ फाइटर जेट की बहुत शॉर्टेज है, इंडिया के पास नहीं है स्टेल्थ फाइटर जेट्स। और चाइना के जैसे J-20 बना रहा है 5th जनरेशन, आज के समय वो 6th जनरेशन तक पहुंच चुका है और पाकिस्तान को 5th जनरेशन देने की बात से इंडिया को एक डाउन पोजीशन में रखता है। तीसरा है डिपेंडेंस ऑन फॉरेन फाइटर इंपोर्ट्स। इंडिया आज के समय में काफी अपने जो फ्लीट में जैसे राफेल हो गया, Su-30 MKI हो गया, मिराज हो गया, ये सब रशियन फ्रांस मेड फाइटर जेट है। इसमें सिर्फ तेजस है जो 4th जनरेशन फाइटर जेट है वो इंडिया मेड, बाकी सब हमें दूसरी फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड होना पड़ता है फाइटर जेट के मामले में, जिससे हमें फॉरेन पावर और फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड रहना पड़ता है अपने मिलिट्री के मामले। तो ये एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या Su-57 भी लेना एक राइट चॉइस रहेगा इंडिया के लिए? तो इंडिया के जो फाइटर जेट नीड्स है हमने अब देखते हैं कि क्या Su-57 ये सब नीड्स पे खरा उतरता है और क्या इंडिया को ये इनसे लेना चाहिए। तो जो पहला पॉइंट है जो
इंडिया को काफी ज्यादा फेवर करता है वो इसका अफोर्डेबिलिटी है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा अफोर्डेबल 5th जेन एयरक्राफ्ट है जिसका कॉस्ट सिर्फ $45 मिलियन से $55 मिलियन पड़ता है पर यूनिट का। और वहीं दुनिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट देखा जाए तो F-35 और F-22 जो अमेरिकन मेड है वो $80 मिलियन से $150 मिलियन कॉस्ट करते हैं। और चाइनीज का भी जो J-20 5th जनरेशन है वो भी $100 मिलियन कॉस्ट करता है। दूसरा पॉइंट है कस्टमाइजेबिलिटी। इंडिया आसानी से रशियन मेड वेपन्स और फाइटर जेट को इजीली कस्टमाइज कर सकता है जैसे इंडिया ने Su-30 MKI के साथ किया था। पर वहीं अमेरिका जैसे F-35 और F-22 जैसे फाइटर जेट स्टिक रिस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं। इंडिया उसमें कोई भी अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता जो Su-57 को एक एज देती है क्योंकि वो इंडिया के हिसाब से डेवलप हो सकता है। उसमें कस्टमाइजेशन वेराइटी ऑफ मिसाइल्स हम ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। जिससे तीसरा पॉइंट आता है कि एयर सिक्योरिटी और मिसाइल कैपेबिलिटी। हम Su-57 में वेरियस टाइप्स ऑफ मिसाइल कैरी कर सकते हैं। हमारा खुद का ब्रह्मोस FG भी हम कैरी कर सकते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ हाइपरसोनिक स्ट्राइक कैपेबिलिटीज उससे डेवलप हो सकती है उस फाइटर जेट। इतने पॉइंट्स तो है कि इंडिया को इस फाइटर जेट के साथ जाना चाहिए पर इसके साथ काफी नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं कि इंडिया को अब इस फाइटर जेट के साथ नहीं जाना चाहिए और खुद का कुछ करना चाहिए। जैसे अगर इंडिया इस फाइटर जेट को लेगा तो ये जो Su-57 वो एक कॉम्बैक्ट रिकॉर्डेड मींस कॉम्बैक्ट टेस्टेड फाइटर जेट नहीं है। ये नया डेवलप्ड हुआ है। इसे कहीं भी टेस्ट नहीं किया गया कोई भी वॉर में। पर अमेरिका का F-35 वॉर टेस्टेड है और ये थोड़ा लो स्टेल्थ भी रखता है कंपेयर टू द दूसरे अमेरिकन फाइटर जेट से। इसके नए इंजिन्स पे काम कर रहा है और ये अभी भी ओल्ड AL-41F1 इंजिन्स पे काम कर रहे हैं जिससे परफॉर्मेंस काफी घट जाती है। लास्ट पॉइंट है कि अगर इंडिया रशिया से कोई भी वेपन्स खरीदता है या कोई भी कंट्री रशिया से वेपन खरीदता है तो उसे काटसा सैंक्शंस लगते हैं USA के जो काफी रिस्की हो जाता है इंडिया और USA रिलेशन के लिए। तो अब इंडिया के पास कौन से अदर ऑप्शंस अवेलेबल है अगर इंडिया रशियन मेड नहीं लेगा तो पहला तो है कि इंडिया खुद का M का जो एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है उसे बनाते रहे और 2035 तक उसे बना के रेडी करे और जल्दी से जल्दी अपने एयरफोर्स में इंडक्ट करे। दूसरा है कि इंडिया और राफेल जेट्स को इंडिया खरीदे जिसमें इंडिया अभी एक्सपीरियंस्ड भी है चलाने में। और लास्ट है कि इंडिया USA मेड F-35 को खरीद ले जो अभी के समय मोस्ट एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट है वर्ल्ड में जो आज के समय में काफी एक्सपेंसिव तो है पर अगर इंडिया इसे इंडक्ट करेगा तो इंडियन एयरफोर्स की पावर काफी हद तक बढ़ जाएगी। क्योंकि वर्ल्ड में तो ये 3-4 ही ऑप्शन है इंडिया के पास 5th जनरेशन के लिए क्योंकि वर्ल्ड में हर किसी के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। गिने चुने 2-3 कंट्रीज के पास ही ये एयरक्राफ्ट है। तो इंडिया को Su-57 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर इंडिया को लो कॉस्ट 5th जनरेशन जेट चाहिए रशिया का सपोर्ट चाहिए तो इंडिया को Su-57 लेना चाहिए। अगर इंडिया को स्टेल्थ सिक्योरिटी चाहिए रिलायबिलिटी चाहिए और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहता है इंडिया तो इंडिया Su-57 की जगह F-35 लेना चाहेगा। और लॉन्ग टर्म तो इंडिया के लिए ये अच्छा रहेगा कि इंडिया अपना M का प्रोग्राम तेजस Mark II प्रोग्राम पे फोकस करे और इंडिजीनियसली अपना फाइटर जेट जल्दी से जल्दी डेवलप्ड करे और उसे अपने आर्मी में इंडक्ट करे जिससे टाइम तो लगेगा पर सबसे बढ़िया ऑप्शन तो यही है आज के समय। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और आप कमेंट में बताइए कि क्या इंडिया के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा आज के समय।